अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो दावत को लेके। मंडे की सुबह कराची का मौसम माशाल्लाह बस ये रिमझिम जो मौसम है इंशाअल्लाह ताला ये पूरे पाकिस्तान में है और कई शहरों में किचन की सफाई करके देखें सिर्फ एक दिन तो आपको एहसास हो जाएगा कि हमारे जो खवातीन है घर में वो क्या करती हैं, उनके पास जिम्मेदारियां क्या हैं। और यकीन माने वो एक दिन में हम उनसे इतना ज्यादा प्यार करेंगे और करने लगेंगे कि उनकी हर गलती को हम दरगुजर कर देंगे। तो दरगुजर करना जो है वो दीन इस्लाम का एक बहुत लाजमी हिस्सा है। बहरहाल जो जेंट्स इस वक्त मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो ट्राई करके देखें कि आया ये होता है या नहीं। चलें जनाब, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम शुरू करते हैं। वेरी स्पेशल और खास रमजान को ध्यान में रखते हुए एक पाव दही जनाब, थोड़ा सा अगर ज्यादा भी हो तो चल जाएगा, यानी कि अगर सवा पाव 1.5 पाव तक भी है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर दही बहुत ज्यादा खट्टा है या बासी है, क्योंकि बास वक्त दुकानदार बास के पास होता है बासी दही, वो बासी दही भी दे देता है। अगर बहुत ज्यादा खट्टा दही हो, और इसका तरीका ये कि थोड़ा सा दही को चख लें, अगर तो दही का मजा बिल्कुल नॉर्मल है तो 1.5 पाव तक इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन अगर एकदम दही का जायका बहुत ज्यादा खट्टा हो तो फिर 1 पाव से ज्यादा इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। यहां पे जनाब एक प्याले में इस दही को हमने बहुत अच्छी तरीके से करना है मिक्स, और इसमें हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर हल्दी पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम कर चुके हैं जनाब, और तैयारी हम शुरू कर रहे हैं। और 1 टेबल स्पून हल्दी के बाद 1 टेबल स्पून के बराबर पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर। साथ में जनाब यहां पे मेरे पास मौजूद है जीरा पिसा हुआ पाउडर, तो तकरीबन आधी से 1 चाय की चमची, मतलब आप आधी ले लें या 1 ले लें, बात एक ही है। क्योंकि वो जीरे का जो जायका है, क्योंकि अभी हमने साबुत जीरा भी लेना है, तो जीरे का जायका थोड़ा सा खुला हुआ होगा। यहां पे शामिल करेंगे अब 1 पाव दही, 1 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च और जीरा पाउडर पिसा हुआ आधी से 1 चाय की चमची। यहां इस वक्त इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे और खूब अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। अब इस दही वाले मसाले में, क्योंकि अब ये मसाले वाला दही बन चुका है, इसकी तासीर, इसका जायका सब कुछ चेंज हो चुका है। अब यहां पे आधा पाव बेसन है मेरे पास, जो नॉर्मल रेगुलर बेसन घरों में वाफिर मकदार में अब आ चुका होगा, क्योंकि माह रमजान में सबसे कीमती चीज बेसन होता है। और बेसन के पकोड़े और आलू के पकोड़े और मसाले वाली मिर्च और बहुत सारी और दूसरी चीजें बेसन के बगैर मुमकिन नहीं है। और इसको इस दही वाले मसाले में शामिल करके हमने सबसे पहले खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, ताकि बेसन की गुठलियां, यानी कि खुश्क जो पप्स होते हैं वो ना बन जाएं, लम्स ना बने इसके, और अच्छी तरीके से ये दही के साथ एक जान हो जाए। जब ये बिल्कुल क्रीम टाइप का पेस्ट तैयार हो जाए जनाब, तो फिर हम चलेंगे इसको लेके अपने अगले स्टेप की तरफ। और यहां पे क्योंकि अब वक्त जो है ब्रेक का भी है, बस एक अमल में और कर रहा हूं। यहां शामिल करूंगा इस वक्त इसके अंदर 1 से 1.5 गिलास पानी, और आपसे उसको मिक्स करूंगा। और आपसे ज्यादा चाहता हूं, ब्रेक की तो कहीं नहीं जा रहा है, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा, कड़ी याद रखिएगा, आप लोगों की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट थी कड़ी, बेसन वाली कड़ी की बात नहीं कर रहा मैं, कड़ी की बात कर रहा हूं, बेसन वाली। मुझे नहीं पता कि खवातीन से ये एक छोटी सी गलती क्यों होती है। खवातीन यकीनन मैं बहुत शर्मिंदा हूं, क्योंकि बास वक्त ऐसी बातें मैं कर जाता हूं, क्या मुझे अंदाजा है कि आप लोगों को उसका एहसास होता होगा, लेकिन मैं क्या करूं, वो असल में आप लोगों की गलतियां हैं। और मेरी कोशिश होती है कि आपको आपकी गलती का हवाला देके मैं समझाऊं,
ताकि कल जब आप काम करने के लिए अपने किचन में खड़े हो तो वो गलती फौरन आपको हाईलाइट हो जाए और आपको अंदाजा हो जाए कि हाँ इस पे तो हमें टोका गया था। ठीक है, ये मेरी कोशिश है इल्म देने की हद तक। मैंने जो नोट करा है या खवातीन से जो गलती होती है, ये आप लोग मुझे बताएं कि होता है कि खवातीन कड़ी बनाने के लिए बस ऐसे करके पतीला खोला और उसी में बेसन और दही और पानी डाला और चूल्हा खोल दिया। नॉर्मली यही होता है, जिससे कड़ी में वो जायका नहीं आ पाता, क्योंकि हमने बेसन, ये हम कई दफा बता चुके हैं कि आटा, बेसन, मैदा, राइस का आटा या पिसा हुआ कोई सा भी आटा, वो बहुत सारे आटे इस वक्त हैं। माश की दाल का भी आटा है, मूंग की दाल का भी आटा है, गेहूं है, गंदुम है, राइस है, बहुत सारी चीजें हैं जिनके आटे अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर। पिसा हुआ कोई भी चीज, आटा खास तौर की मैं बात कर रहा हूं, नाम मैंने गिना दिया आपको कि उसमें मैदा भी शामिल है, उसमें सूजी का आटा भी शामिल है, राइस भी, मेनी अदर्स। ठीक है, उनको पकाने का तरीका, द बेस्ट वे कि सबसे पहले उसको बैटर या मिक्सचर या मिक्स करके थोड़ा सा पानी या जो भी आपकी उसका तरीकेकार है वो करके उसको थोड़ी देर के लिए रख दें, ताकि वो जो कुदरत ने उसको खमीर का अमल दिया है, यानी कि कुदरती खमीर दिया है, वो अपना काम करना शुरू कर दें, फूल जाए। बेसन, आटा, मैदा अपनी ही मजा उसके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाए। लेकिन अगर हम इसको मोहलत नहीं देंगे फूलने की, हम इसको मोहलत नहीं देंगे सेटल होने की, हम इसके खमीर को मोहलत नहीं देंगे इसकी अपनी ताकत से सॉफ्ट होने की, और हम इसको ताकत दे देते हैं नीचे से चूल्हे की आग की, तो ये फिर दोनों चीजें लड़ जाती हैं, क्योंकि उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। और उसके बाद जब हम इसको पकाएंगे तो कड़ी का जायका और उसकी खुशबू और उसकी मिठास जो इतनी शानदार हो गई कि घर वाले बोलेंगे वाह मजा आ गया। और उसी कड़ी को हम डायरेक्ट इसके अंदर में बेसन, पानी, दही और मसाला डाल के और चूल्हा खोल देता, तो वो बेसन अभी संभल भी नहीं पाता कि हम चूल्हे की हीट उसको पकाना शुरू कर देती। तो वो नमक और जीरा पाउडर और हल्दी के साथ पानी और दही की कॉम्बिनेशन के साथ वो लज्जत के साथ सेफ और हेल्दी चिकन का यकीन। आपको है ये यकीन? MSG से पाक नया चिकन क्यूब स्टॉक, सेफ एंड हेल्दी चिकन, KNN's होता है। ये सबसे बेस्ट अमल होता है किसी भी पिसी हुई चीज को खाने में इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, इसी तरीके से वो खवातीन जो उसी वक्त बेसन डाल के और प्याज डाल के और एकदम पकोड़े फ्राई कर लेते हैं, उस पकोड़े को आप खा के देखें, और एक वही पकोड़े के बैटर बना के थोड़ी देर के लिए रख दें और फिर उससे पकोड़े बनाएं। मैं और इस क्लोज की इंफॉर्मेशन दे देता हूं आपको कि वो खवातीन जो आटा गूंद के, फौरन आटा गूंद के आप पेड़े बना के रोटी बना के खा के देखें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। और उसी आटे को अगर आप गूंद के आधे एक घंटे के लिए रख देंगी और फिर उसमें से पेड़ा निकाल के आप जब रोटी बनाएंगे तो फिर उसको खा के देखिएगा, दोनों सेम आटे हैं, आपके अपने हाथ के गूंदे हुए, आपके अपने घर की, सब कुछ आपका है। फर्क क्या करा, एक को हमने उसी वक्त गूंद के रोटी बना दी और एक को आधे से एक घंटा क्या गैप दिया है, आपको खाने का भी फर्क अंदाजा हो जाएगा। तो ये थी जनाब आपकी वो शिकायत कि जी खाने में हमारी कड़ी जो है वो कभी भी अच्छी नहीं बनती। तो जनाब आई होप कि आज कड़ी आज के बाद बिल्कुल परफेक्ट हमारे सबके घरों में बनेगी, और कोशिश हमारी यही है कि अच्छे से अच्छा अमल को इजी करके हम आपको सिखा सकें। अच्छा जनाब, यहाँ पे 2 अदद दरमियानी प्याज को हमने स्लाइस करना है और इसको हम शामिल करेंगे पैन में, जिस पैन में हमने कड़ी बनानी है। कॉल है हमारे पास, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं भाई? हेलो हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? नहीं, मेरे पास बिल्कुल आपकी आवाज बिल्कुल मुस्तकिल नहीं आ रही है। बहरहाल अच्छा, प्याज कट गई। प्याज के बाद हमने इस पैन में थोड़ा सा ऑयल शामिल करना है, याद रखिएगा 1/4 कप के लगभग। आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अमूमन कड़ी जो है वो ऑयल में बनाई जाती है। और यहां इस प्याज को हमने शामिल करना है।
और जरा सा इसको हम पकाएंगे। अच्छा, इसको हमने ड्राई नहीं करना, ब्राउन नहीं करना, ब्लैक नहीं करना। याद रखिएगा, इसका जो कुदरती प्याज का पानी है वो बड़ा कीमती है हमारी इस कड़ी के लिए, क्योंकि इसकी तुर्श जो जायका होता है, यानी कि तेजी वाला जायका होता है, और दही की खटास, ये दोनों मिलके एक तीसरा नया जायका हमें मिलता है। तो कड़ी बेसिकली तो बहुत सादी सी चीज है कि बेसन पानी और डाल के पका ले, लेकिन अगर इसके जायके को समझ के हम बनाते हैं तो फिर महीनों खाने वाला याद रखेगा कि कड़ी हमने खाई थी मजेदार। क्योंकि माह रमजान है और तासीर के हिसाब से ठंडी है, क्योंकि दही का और बेसन का इस्तेमाल है। बेसन फायदेमंद है। लीजिए जनाब, अभी प्याज जो है दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि ना तो ब्राउन करनी है ना ब्लैक करनी है। जो कुदरती प्याज का पानी है उसको ड्राई नहीं करना है, क्योंकि अगर हम इसको जरा सा ज्यादा और पकाएंगे तो इसका जो अपना पानी है वो ड्राई होने लगेगा। तो यहां इस पानी को बचाने के लिए हमने इसके अंदर फौरन तकरीबन क्वार्टर कप के बराबर पानी शामिल करा, ताकि प्याज नरम भी हो जाए, उसका पानी क्वार्टर कप पानी के साथ शामिल हो जाए और हमारी मतलूबा जो म्यार की प्याज है, यानी कि नरम प्याज, दूधिया प्याज, वो हमें मिल जाए। या आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लोज से कि ये एकदम नरम हो चुकी है। अब यहाँ पे चंद लम्हों के बाद, यानी कि इसको थोड़ा सा और प्याज को हम नरम कर लेते हैं, तो ये जो बेसन वाला मिक्सचर है जो आपके सामने अभी हमने दही और तमाम मसाला शामिल करके बनाया था, बारी है अब इसको इसमें शामिल करेंगे। और साथ में तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी हमने यहाँ शामिल करा, क्वार्टर कप पानी शामिल यहाँ करा। लेकिन जब ये टेक्सचर इसमें चला जाएगा तो इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी हम और शामिल करेंगे, ताकि कड़ी को भरपूर मौका मिल सके पकने का। ठीक है, यहाँ वक्त हुआ है जनाब ब्रेक का, कहीं नहीं जा रहा है। मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। खास बात कड़ी की कि कभी भी कड़ी तेज चूल्हे पे नहीं बनाई जाती है। वो खवातीन जो कड़ी को जरा जल्दी बनाने के लिए चूल्हा थोड़ा सा तेज करती हैं, वो उस कड़ी का नुकसान करती हैं, यानी कि उसमें से जायका खत्म हो जाता है। कड़ी बेसिकली बेसन, जो बेस है इसकी वो है बेसन, और बेसन को थोड़ा सा खमीर होने के लिए इसको रख दिया जाए सादा पानी में घोल के, तो वो बड़ा अच्छा सा फूल जाता है और उसकी अपनी जो फ्लेवरिंग होती है वो बन जाती है उसमें। और उसके बाद जब हम इसको नरम प्याज के साथ शामिल करते हैं पैन में, और फिर पानी डाल के बिल्कुल धीमी आंच पे, अभी भी यकीन माने आप देख सकते हैं कि स्टीम भाप आपको नजर आ रही होगी इसके ऊपर, लेकिन बबलिंग या खोलना या उबलनापन नहीं है। ये है इसकी असल जान कि कड़ी में से बेसन का कच्चापन भरपूर तरीके से निकलना चाहिए। अगर बेसन में बेसन का कच्चापन रह गया कड़ी में, तो वो कड़ी जो है वो नुकसानदेह रहती है। छोटे बच्चों के पेट में दर्द भी हो सकता है, कड़ी खराब भी हो सकती है, कड़ी फट भी सकती है, और बहुत सारी चीजें होती हैं जो कड़ी के साथ हो जाती हैं। एक कॉल है जनाब हमारे पास, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी जाकिर साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपकी रेसिपीज हम बड़े शौक से बनते हुए देखते हैं और घर में पकाने की कोशिश करते हैं उनको। बहुत शुक्रिया भाई। उसमें काफी चेंजेस जो है फील करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो बड़ा अच्छा रिजल्ट निकलता है। बहुत शुक्रिया भाई। कोई फरमाइश देना चाहेंगे? बस फरमाइश मेरी ये है कि जो फ्रेश क्रीम केक है उसका जब हम लोग घर में उसको बेक करते हैं तो उसका जो फोम हम बनाते हैं ना वो इतना फूलता नहीं है। ठीक है, तो उसको फोम को फुलाने के लिए और उसकी कोई खास कोई इस तरह की कोई कीमती कोई टिप आपके पास हो जिससे वो सही फूले और सही उसका जायका और मजेदार नरम किस्म का केक बन जाए। उसका बड़ा सिंपल सा जायका है भाई, हाथ से जरा सा मुश्किल होगा, उसके लिए आपको इलेक्ट्रिक मशीन लेनी पड़ेगी। जो मिक्सर कहलाता है, एक मिक्सर या वो इलेक्ट्रिक मिक्सर से हम मिक्स करते हैं, उसको बीटर जो होता है। हाँ, उससे इसका एक ट्रिक ये है कि सबसे पहले अंडों को बहुत अच्छी तरीके से आपने फेंटना है। अंडे अगर मिसाल के तौर पे बॉल में इस साइज में है तो वो फूल के उससे 3 गुना ज्यादा बढ़ जाएं। ठीक है, तो फिर उसके अंदर आपने चीनी और बेकिंग पाउडर शामिल करना, उसको मिक्स करना, और मैदा शामिल करने के बाद ज्यादा उसको फेंटना नहीं है। बेशक आप हाथ से उसको मिक्स कर लें। यानी बेकिंग पाउडर की क्वांटिटी मुझे जरा काइंडली बताइएगा कि वो कितनी डालनी चाहिए? 6 अंडों के अंदर अगर 1 से 1.5 पाव मैदा आप ले रहे हैं तो बेकिंग पाउडर तकरीबन 1.5 चाय की चमची के बराबर, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ठीक है भाई।
जी बिल्कुल। चले, असल है अंडों का झाग, यानी कि जब हम उसको फेंटते हैं तो अंडों में जो हवा ब्लॉक हो जाती है, स्पंज जो होता है वो उस हवा के साथ बनता है। और हमसे गलती यही हो जाती है कि हम उसको फेंटते हैं और फिर चीनी, बेकिंग पाउडर और मैदा डाल के भी उसको खूब फेंटते हैं। तो जब मैदा डाल के हम उसको खूब फेंटते हैं तो उसके एयर बबल जो होते हैं वो बस्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और फिर हम सोचते हैं, और सेकंड के ओवन बहुत ज्यादा तेज ना हो, 180 डिग्री से ऊपर ओवन ना हो, और तकरीबन उस स्पंज को पकने के लिए 40 से 45 मिनट दरकार होते हैं। हम जरा जल्दी करने के लिए उसको 200-250 डिग्री पे ओवन कर देते हैं तो वो एकदम फूलता नहीं बल्कि वहीं रुक के सूखना शुरू हो जाता है और बिल्कुल सख्त सा हो जाता है। तो ये 2-3 पॉइंट हैं जनाब, और इंशाल्लाह ताला हम केक बनाएंगे तो इसके बारे में मजीद वजाहत से आप लोगों के साथ इसकी जो बारीकियां हैं वो शेयर करेंगे। अच्छा जनाब, अब क्योंकि बेसन हमारा तैयारी की तरफ जा चुका है, यहाँ पे हम मिक्सिंग कर रहे हैं अपनी बड़ी स्पेशल 2 अदद दरमियानी प्याज को हमने स्लाइस करना है जनाब, और स्लाइस करके थोड़ा सा छोटा हम चॉप कर देंगे इसको। ये हम पकोड़ों की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, ये पकोड़े आपको, वैसे तो अभी माह रमजान के लिए बहुत सारे पकोड़े हम आपको शेयर करेंगे आपके साथ, ये पकोड़े खास सिर्फ कढ़ी के लिए हैं। और जब हम सादे पकोड़े बनाएंगे तो उसका थोड़ा सा तरीका, मसाले मुख्तलिफ होते हैं, और आप चाहें तो ये भी बना के इफ्तार में हम अपने घर वालों के लिए सर्व कर सकते हैं। 2 अदद दरमियानी प्याज को बारीक स्लाइस करके हमने चॉप कर लेना है। अब क्योंकि कढ़ी जो है अपनी बॉइलिंग पॉइंट पे आ गए तो जरा सा इसको हमने चलाते रहना है थोड़ी थोड़ी देर के बाद, ताकि कढ़ी जो है वो भरपूर तरीके से कुकिंग का अमल उसका चलता रहे। यहां जनाब 4 अदद, अगर थोड़ी छोटी हैं तो 5 अदद भी ले सकते हैं मिर्च, और अगर बड़ी हैं तो 2 अदद भी काफी। इनको बारीक हमने चॉप करना है, और ये भी हम इसी प्याज के साथ शामिल कर देंगे। कड़ी पे नजर हमने जरूर रखनी है जनाब, वो कड़ी जो है हर दिल अजीज होती है, और शायद ही कोई ऐसा फैमिली मेंबर हो जिसे कड़ी पसंद ना हो। 4 अदद मोटी वाली हरी मिर्च, खवातीन बाज वक्त पकोड़ों में वो छोटी वाली हरी मिर्च का इस्तेमाल करते हैं, अब वो ना करें क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग होती है। अच्छा जनाब, सबसे पहले प्याज के बाद 4 से 5 अदद मोटी वाली हरी मिर्च, और मोटी वाली चॉप हरी मिर्च के बाद 1/4 गड्डी हरा धनिया शामिल करेंगे। अब इसके अंदर हमने शामिल करना है 1 टेबल स्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून के बराबर जो खुश्क धनिया होता है उसको थोड़ा सा कूट लें वो, यहाँ पे जीरा, 1 साबुत जीरा जो होता है 1 चाय की चमची के बराबर, नमक करीब कर लेंगे। और यहां पे वक्त हुआ है जनाब इसके साथ की ब्रेक का, तो हम कहीं नहीं जा रहे, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। तमाम मसाला, प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर देना है कुटी हुई लाल मिर्च और जीरे के साथ। यहां जनाब अब मेरे पास मौजूद है 1 पाव के बराबर बेसन, रेगुलर नॉर्मल जो बेसन होता है उसको हमने शामिल करना है इसी मसाले के साथ। अच्छा, यहाँ एक खास पॉइंट कड़ी का कि बास वक्त ऐसा होता है कि बेसन बहुत ज्यादा पाउडर फॉर्म में होता है, और बाज ऐसा जगह, बाज चक्कियों में ऐसा होता है कि बेसन जो थोड़ा सा मोटा होता है, यानी कि बहुत ज्यादा पाउडर फॉर्म में नहीं होता। तो हो सकता है कि जिस तरीके से राइस की मिसाल में देता हूं कि एक नया राइस है, एक पुराना राइस है। नया राइस पानी इतना नहीं पिएगा लेकिन पुराना राइस ज्यादा पानी पिएगा। इसी तरीके से बेसन में भी क्वालिटी है, एक बिल्कुल टैल्कम पाउडर की तरह है, यानी कि बिल्कुल पाउडर की तरह होता है, और एक बेसन ऐसा भी आपको मिलेगा रमजान में कि जब आप उसको ऐसे करेंगे तो आपको बाकायदा उसका मोटे मोटे दाने आपके हाथ में आएंगे, यानी कि वो सही तरीके से पिसा हुआ नहीं होता, या जल्दी उसके अभी 10-12 चक्कर उस चक्की में और चला लें, लेकिन चक्की वाले
उसकी क्योंकि प्रोडक्शन उनको इतनी ज्यादा देनी होती है। नॉर्मल जो डेज होते हैं तो उसमें तो बेसन का इतना इस्तेमाल नहीं होता जितना माह रमजान में होता है, ठीक है। तो इसलिए हो सकता है कि बेसन ऐसा हो कि वो थोड़ी सी कसर बाकी हो। तो उस फॉर्म के अंदर आपने क्या करना है कि जब ये पकने लगे और देखें कि एकदम ये गाढ़ी हो गई है, यानी कि एकदम, तो डरिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, बल्कि बगैर किसी डर के आधे से 1 गिलास पानी आपने इसमें और शामिल कर देना है ताकि खूब अच्छी तरीके से वो पक जाए। अगर इन केस बेसन थोड़ा सा मोटा है और एकदम कड़ी जो है एकदम पकने के साथ ही गाढ़ी हो गई है, उस स्टेज की मैं बात बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा जनाब, अब आपको इसका जो हजम है पूरा वो नजर आ गया। उस हजम को देखते हुए इसके अंदर हमने शामिल करना है जायके के हिसाब से नमक और तकरीबन आधी चाय की चमची के बराबर खाने का सोडा, जो नॉर्मल सोडा होता है घरों में जो होता है वो, ये शामिल करके हमने इसको करना है मिक्स। चलें जी, ये हुआ। अब इसके अंदर पानी को शामिल करेंगे। थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा कि कभी भी बेसन में एक साथ पानी शामिल नहीं करेंगे। हमारे पास एक कॉल है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जाकिर भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। जाकिर भाई मैंने आपसे एक फरमाइश करनी है। जी बिल्कुल कीजिए। चने की दाल का हलवा सिखा दें। किसका हलवा? चने की दाल का। अच्छा, चने की दाल का। इंशाल्लाह जी, आपकी रिक्वेस्ट आ गई है हमारे पास। हमारी और पूरी मैं रेगुलर आपका प्रोग्राम देखती हूँ और कई चीजें मैंने ट्राई भी की हैं। आसानी से बन गई सारी चीजें। हाँ, बहुत आसानी से बन गई हैं जाकिर भाई। चले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। आमीन आमीन जी। आपकी फरमाइश हमारे पास आ गई है और इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उसको बना सकें। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा जनाब, कीमती अमल पकोड़े का एक साथ पानी शामिल नहीं करना, और ये जो हाथ है हमारा, इसकी ताकत से हमने प्याज को, धनिए को, हरी मिर्च को बेसन के साथ मिक्स करना है। यानी कि हल्का सा मिक्स करके नहीं छोड़ना, बल्कि थोड़ा सा ये बिल्कुल आटे वाली कंडीशन होनी चाहिए। और बेसन के लिए जो पकोड़े हैं जनाब, याद रखिएगा, कड़ी के लिए खास तौर पे, तो उसके लिए जो बेसन है ये अगर बहुत ज्यादा वाटरी होगा तो बेसन के पकोड़े जो है वो कड़ी में जाते ही फट जाएंगे, खुल जाएंगे और इतने ज्यादा नरम और सौगी होंगे कि वो शायद कड़ी में से निकालते वक्त ही उसके अंदर टूट के बिखर जाए। तो कोशिश करेंगे पकोड़े के जो डो हम बना रहे हैं, या आप देख सकते हैं कि डो मेरे हाथ में है, ना तो ये बहुत ज्यादा सख्त हो ना ये बहुत ज्यादा नरम हो कि ये ऐसे हम उठाए तो इसमें से पानी गिरने लगे। अब क्योंकि इसके अंदर मौजूद है सोडा भी, तो अब इसको हमने गूंद के थोड़ी देर के लिए रख देना है। वही ट्रिक जो अभी हमने इसके बेसन के अंदर की थी बनाने के लिए, मैं दोबारा बताता हूं अपने देखने वालों के लिए कि किसी भी आटे को किसी भी फॉर्म के लिए, बेशक आपने चपाती बनाना है, पराठा बनाना है, कचौरी बनानी है, समोसा बनाना है और बहुत सारी चीजें हैं, प्लीज किसी भी डो को गूंदने के बाद थोड़ा सा उसको छोड़ दें सेटल होने के लिए। जितना अच्छी वो सेटल होगी यानी कि स्मूथ हो जाएगी, उतना ही उसका रिजल्ट हमें 110% अच्छा मिलेगा। अच्छा, अब यहाँ पे अब क्योंकि अभी तो इसमें टाइम है, हम आ जाते हैं अपने राइस की तरफ। वेरी स्पेशल जीरा राइस। इस कड़ी के साथ की कॉम्बिनेशन है जनाब। ये राइस आप घी में बना लें तो इसका जायका बहुत ही डिफरेंट आपको मिलेगा इंशाल्लाह ताला, लेकिन आप चाहें तो इसको ऑयल में भी बना सकते हैं। तो यहां पे तकरीबन लगभग 4 to 5 टेबल स्पून के बराबर घी हम शामिल करेंगे और ज्यादा जीरा अगर पसंद करना है तो लगभग 2 टेबल स्पून, लेकिन दरमियाना जीरा तो 1 टेबल स्पून के बराबर जीरा हमने साबुत जीरा शामिल करना है यहां अपने इसी पैन में। और एक नजर हम अपनी इस कड़ी को भी देखते चलें।
स्लो आंच पे पकानी है। याद रखिएगा, सबसे कीमती अमल है। जितना अच्छा हम इसको स्लो आंच पे पकाएंगे, कड़ी का रिजल्ट उतना अच्छा हमें मिलता चला जाएगा। और यहां पे मेरे पास मौजूद है हाफ केजी के बराबर राइस, जो तकरीबन 1-1.5 घंटा पहले हमने भिगो दिए थे। एक कॉल है जनाब हमारे पास, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताएं। हाँ जी, आपका प्रोग्राम देखते हैं हम बहुत शौक से। आपने हमारा जो है वो किचन जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा कर दिया है। आपकी रेसिपीज हम ट्राई करते रहते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा आप जो है बनाते हैं। हम जो है ना बहुत हर रेसिपी ट्राई करते हैं। बहुत तो शुक्रिया। आपसे फरमाइश है मेरी। जी 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 जी, बोले बोले। हमें लजानिया बनाना सिखा दे। चलिए जी, लजानिया इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इस रमजान से पहले पहले या उसके साथ ही जी, सिखा जी। दें, ठीक है। जी चले, और कोई फरमाइश, और कोई बात? बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जनाब, यहाँ पे हाफ केजी के बराबर राइस है, लगभग 1.5 गिलास के बराबर हमने पानी रखना है। लेकिन बात वहीं दोबारा रिपीट करूंगा कि अगर पुराना राइस है तो हो सकता है कि 1.5 से 1.25 गिलास तक चला जाए, क्योंकि पुराना राइस पानी को ज्यादा पीता है, और जो नया राइस होता है, फर्श वाला राइस, वो पानी को कम पीता है। तो वो एक टेक्निकल पॉइंट है, वो मैं आपके घरों में मौजूद नहीं हूं, बता सकता हूं, समझा सकता हूं उसकी एक एक पॉइंट्स, ताकि आप जब कुकिंग के लिए खड़े हो अपने किचन में तो कहीं कोई प्रॉब्लम आपको इंशाअल्लाह ताला फेस करनी ना पड़े। यहां पे जनाब आधा किलो राइस है, 1.5 गिलास पानी हमने रखा है, जीरा हमने डाला है उसके अंदर, और अब हम शामिल करेंगे राइस, और उसके साथ ही हम शामिल करेंगे इसमें जायके के हिसाब से नमक। याद रखिएगा, ये रेगुलर नॉर्मल राइस हैं जो अमूमन कड़ी के साथ सर्व होते हैं, या बहुत सारे पाकिस्तानी हमारे खाने, इवन के लोग कीमे के साथ भी इसको पसंद करते हैं, वो हम बनाने जा रहे हैं। पानी को खोलना नहीं चाहिए, पानी सिर्फ गर्म हो, और जब पानी गर्म हो जाए तो हम इसमें शामिल करेंगे राइस। और ये आ गया जनाब राइस इसमें, और इसके साथ ही अब हम इसमें शामिल कर देंगे नमक। जायके के हिसाब से, लेकिन इस चीज का ख्याल रखिएगा कि नमक जो है वो पकोड़ों में भी है, कढ़ी में भी है। 1 2 3 चीजों में इक्वल नमक है, तो ऐसा ना हो कि इन तीनों का नमक मिलके नमक ज्यादा हो जाए और फिर हमारी सारी मेहनत जो है वो जाया हो जाए। और यहां पे जनाब वक्त हुआ है ब्रेक का, कहीं नहीं जाते हैं, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। अब ब्रेक से वापस आ चुके हैं, और जीरा राइस, जीरा पुलाव, मटर पुलाव, ये 2 पुलाव हैं जो कीमती हैं, मशहूर हैं। अब इसके बाद तो और एक पुलाव होता है यखनी पुलाव। तो यखनी पुलाव या तो चिकन की बनती है या मटन की बनती है, तो पॉपुलर वो है। अब बहुत सारी उसकी वेरिएशन आ गई है, कुछ उसमें मुख्तलिफ चीज़ें शामिल कर देते हैं, और आजकल तो वो शायद किसी शेफ ने पुलाव बिरयानी के नाम से भी कोई चीज़ दी हुई है, तो वो आपकी मर्जी है कि आप उसके अंदर वेरिएशन क्या क्या करके उसको करते हैं। लेकिन ओरिजिनल जो चीज़ें ऑथेंटिक जिसको हम कहते हैं कि हाँ दिस इज अ जेन्युइन चीज़, वो है जीरा पुलाव जो इस वक्त बन रहा है, या मटर पुलाव जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, हर जगह आपको आसानी से, हर रेस्टोरेंट होटल में आसानी से मिलता है, बल्कि शादियों में भी वो ख़ास है कि जी जीरा पुलाव है और मटर पुलाव है। यखनी पुलाव जो होता है वो एक डिफरेंट होता है, उसके अंदर मीट का अमल दखल होता है। तो आपकी मर्जी है कि अगर आप मीट लवर हैं, मटन या चिकन के या गाय के गोश्त के, तो वो फिर आपने पहले मटन या गाय का गोश्त है तो उसको पानी और मसालों के साथ गला लेना है। जब गोश्त गल जाए तो फिर उस यखनी में राइस डाल के बिल्कुल ऐसे दम दे देंगे, तो वो यखनी पुलाव बन जाएगा। चलिए जनाब, यहाँ पे अब हम जरा सा अपनी इस कड़ी की तरफ देख लें, और ये अब इसका पानी परफेक्ट अपनी जगह पे, और यहाँ ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर अब आहिस्ता आहिस्ता लेस जो है, कड़ी वाला लेस बिल्कुल तैयार होना शुरू हो चुका है। थोड़ा सा ये मजीद और पकेगी, और उसके बाद ये हमारी मतलूबा जो रिक्वायरमेंट है जहाँ तक वहाँ आ जाएगी। लीजिए जनाब, अब राइस को हम दे देते हैं माशाल्लाह दम पे। यहाँ चूल्हा स्लो रखा जाएगा,
और अब आप क्लोज करके दिखा दें ये, थैंक यू वेरी मच, थोड़ा सा और क्लोज। ये अब आप देख सकते हैं कि पानी कहीं तैरता हुआ आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन पानी के जो बबल हैं, बुलबुले जिसको कहते हैं, वो आपको बड़े वाज़ेह तौर से नजर आ रहे होंगे। ये साइन होता है कि जनाब हमारे पास राइस का पानी परफेक्ट है, खराब ये नहीं हो सकता। अब आपने इसको ढक के और दम पे दे देना है, ज्यादा से ज्यादा 6 से 8 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। यहां पे जरा कड़ी को हम देख लें, और कड़ी के लिए अब मुझे चूल्हा थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मुझे पकोड़ों की भी तैयारी करनी है। तो मैं इस कड़ी को शिफ्ट कर देता हूं अपने छोटे वाले चूल्हे की तरफ, क्योंकि अभी ये सिर्फ हल्के हल्के दम पे पकेगी। और यहां ले आते हैं जनाब हम ऑयल, क्योंकि अब बारी है पकोड़ों की। बेसन प्लीज, ये बहुत कीमती स्टेप होता है कड़ी के लिए। बेसन सख्त ना हो और बहुत ज्यादा इतना सख्त ना हो कि जैसे हम उसको फ्राई करें और कड़ी में डालें तो अमूमन कड़ी के अंदर जब पकोड़े जाते हैं तो एकदम गुठली बन जाते हैं। बेसन थोड़ा सा नरम हो, लेकिन इतना भी नरम ना हो कि इतना नरम आप उसको पानी डाल के डर के मारे गूंद लें कि वो फ्राई तो हो जाए, लेकिन जैसे ही हम बेसन में डालें तो वो इतने नरम होने पकोड़े बने कि वो एकदम बेसन में कड़ी में जाने के बाद खुलना शुरू हो जाए, खुल जाए। थोड़ी सी जान रहनी चाहिए पकोड़े में। और यही वो पकोड़े के अगर आप चाहें तो इंडिविजुअल आप मतलब बगैर कड़ी के भी माह रमजान में इसको बना के बच्चों को दे सकते हैं। यहां पे जनाब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए, ठंडा है जनाब। ऑयल का गर्म होना बहुत कीमती है, नहीं तो इसके खराब होने के, यानी कि पकोड़े के खराब होने के चांस ज्यादा होते हैं। अच्छा जब इसके बाद का भी सफर है मेरे पास, उसके बाद का सफर मेरे पास बड़ा कीमती है। इसका चूल्हा थोड़ा सा बंद हो गया था मैं दम का। इसके बाद का सफर है जनाब हमारे पास वेरी स्पेशल कबाब है, और उसको भी मैं जितना कोशिश कर सकता हूं एक हाथ से कर लूं, क्योंकि एक हाथ मेरा जो है ना वो बहुत ज्यादा बिजी है। चलें जनाब चेक कर लूं, लेकिन प्लीज इस चीज का ख्याल रखिएगा कि ऑयल गर्म जरूर हो लेकिन खोलता हुआ ना हो। अगर खोलता हुआ ऑयल हुआ तो पकोड़ा एकदम, जो पकोड़े हैं वो ऊपर से कलर हो जाएगा और अंदर से कच्चे रहेंगे। कॉल भी है हमारे पास, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जाकिर बात कर रहे हैं? जी जाकिर बात कर रहा हूँ। अच्छा सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ। बहुत आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है। बहुत शुक्रिया। बहुत बारीकियों से आप समझाते हैं। बहुत शुक्रिया। सर मेरी से 2-3 गलतियां होती हैं जो मुझे आपसे पूछनी है। एक तो ये है कि जब भी मैं पाइनएप्पल केक बनाती हूँ तो क्रीम जब मैं बीट करती हूँ वो बीट भी हो जाती है, ठीक है, ठीक हो जाती है, लेकिन उसके बाद जैसे मैं इसके ऊपर लगाना शुरू करती हूँ वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। क्या वजह है? ठीक है, उसके अंदर क्रीम के अंदर थोड़ा सा व्हाइट बटर शामिल करें, ठीक है। और जो हम बेकरी से केक लाते हैं वो चाहे घंटा बाहर रहे 2 घंटे वो मेल्ट नहीं होती, मेरी क्रीम फौरन मेल्ट होना शुरू हो जाती है। चाहे मैं टेट्रा पैक यूज करूं, कोई सी भी क्रीम यूज करूं वो मेल्ट हो जाती है। देखें वो क्रीम जो होती है वो प्योर 110% प्योर नहीं होती, उसमें सफेद मक्खन मिलाया जाता है, आइसिंग शुगर, सफेद मक्खन और फ्रेश क्रीम, फिर उसको मिक्स करा जाता है तो वो बिल्कुल मीठी सी क्रीम बन जाती है। यही वजह है कि बेकरी के केक फ्रिज में होते हैं, बाहर नहीं रखते वो, तो आपने मक्खन उसमें इस्तेमाल करना है। जैसे दूसरा ये है कि मैंने आपकी रेसिपी बहुत ट्राई करती हूँ, बहुत अच्छी बनती है, मैं खुद भी बहुत ज्यादा शौक से कुकिंग करती हूँ। मेरा एक सवाल ये है कि मैंने एक दफा रस मलाई बनाई थी आपके उसमें, लेकिन उसकी एक तो झागनी बनी थी और दूसरी वो जो है अंदर सूख गई थी। टूट गई थी या सूख गई थी? सूख गई थी। ठीक है,
जब तक झाग सही नहीं बनेंगे रसमलाई नहीं पक सकती। ठीक है, अमल दफ्त है या क्या है? आप मुझे अभी क्योंकि केबल से भी है, वरना मैं टीवी पे आपका सुनती, आप जवाब दीजिएगा, जब कल रात को रिपीट होगा तो मैं सुन लूंगी। अच्छा चले, मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, रसमलाई के लिए जो सिरप तैयार होता है, और सिरप में जो झाग हमें चाहिए होते हैं जिसमें रसमलाई को पकाया जाता है, उसमें रीठे का पानी शामिल करते हैं। हो सकता है कि आपसे पानी कम शामिल हुआ हो, तो रीठे का पानी थोड़ा सा बढ़ा लें ताकि झाग भरपूर आ जाए। और रसमलाई के लिए जो दूध को उसी वक्त फाड़े और लकड़ी के कटिंग बोर्ड पे उसको रख के मसलें, जिसके अंदर थोड़ा सा सूजी भी शामिल होती है, थोड़ा सा राइस का आटा भी, बहुत बराए नाम की चीजें इस्तेमाल होती है। ये नहीं कि आप भर भर के शामिल करेंगे। अगर जितनी ज्यादा ये ड्राई चीजें शामिल करेंगे, हो सकता है कि रसमलाई सख्त हो जाए या अंदर से ड्राई हो जाए। तो कम शामिल करके, और फिर उसकी जो मलाई बनाई जाती है, यानी कि उसको हाथ से रगड़ा जाता है, वो बहुत ज्यादा मेहनत उस पर होती है। और जब एक दफा वो स्मूथ हो जाए तो फिर उसकी छोटी छोटी बॉल बना के, और उसमें बेकिंग पाउडर भी शामिल करते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी फूलती है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि हम आपको बना के दिखा दें ये किसी दिन भी। अच्छा जनाब, यहाँ पे पकोड़े हमारे फ्राई की तरफ आ चुके हैं। तेल दरमियाना गर्म हो, बहुत ज्यादा गर्म ना हो, पकोड़े मजेदार से हों, नरम नरम। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, तो इजाजत हम ले लें आपसे एक छोटे से ब्रेक की। राइस हमारे कंप्लीट, राइस का चूल्हा मैंने बंद कर दिया। वक्त हुआ है जनाब ब्रेक का। मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे पकौड़े हमारे बिल्कुल तैयार हैं जनाब। मैं आपको दिखा दूं, थोड़ा सा क्लोज करके दिखा दें मेरे देखने वालों को कि ये देख सकते हैं कि ये आप कितने नरम हैं, और जब मैं इसको ब्रेक करूंगा तो अंदर से किसी किस्म का कच्चापन और गुठली नहीं है। बस ये पकौड़े होना चाहिए। अच्छा, माह रमजान में अगर आपने सर्व करना है तो फिर बस इस पे चाट मसाला और मेहमानों को सर्व कर दें, दैट्स इट। यहाँ पर जनाब हमारा जो अगला सफर है कबाब का, वेरी स्पेशल। दरमियानी 1 अदद प्याज हमने चॉपर मशीन में डालनी है। 4 से 5 अदद मोटी वाली हरी मिर्च शामिल करनी है। अदरक हम ले लेंगे तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा। अदरक थोड़ी सी ज्यादा इस्तेमाल होगी इसके अंदर। क्वार्टर गड्डी के बराबर हरा धनिया, वो शिकायत कि जाकिर भाई हमारे घर में पकौड़े जो हैं वो थोड़े सख्त रह जाते हैं, नरम नहीं होते, खराब हो जाते हैं, वो सारी शिकायतें इंशाअल्लाह ताला इन पकौड़ों के साथ दूर। यहाँ पे मीट वन की प्रोडक्ट जनाब मेरे पास मौजूद है। बीफ का कीमा बहुत ही क्वालिटी वाला, प्राइम क्वालिटी जो होती है, A1 आधा किलो के बराबर, बहुत ज्यादा चिकनाई ना हो, और ये तो खैर मीट वन की पहचान है। अच्छा जनाब, यहाँ पे इसके साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट भी हम शामिल कर देंगे, लगभग 2 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून के बराबर कुटी हुई काली मिर्च और 1 चाय की चमची के बराबर हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। और इसके बाद जनाब इसको बहुत अच्छी तरीके से हमने पीस देना है। यहाँ ये पकौड़े हमारे बिल्कुल रेडी, मैं इनको निकाल लूं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन का बेनिफिट, फायदा रमजान से पहले का, एक तो कड़ी हमारी आ गई, बहुत ही लजीज। अब मैं इसको यहां ले आता हूं क्योंकि ये पूरा फ्लेम मुझे चाहिए। अच्छा जनाब, जब ये मिक्स हो जाए अच्छी तरीके से तो यहां ले लेंगे जनाब नमक जायके के हिसाब से। अभी इस ऑयल का हमारे पास काम है।
चलें जनाब, ये हुआ रेडी। इसको हम निकाल लेते हैं एक मिक्सिंग बाउल में। किसी किस्म का अंडा, मैदा, कॉर्नफ्लावर या उससे रिलेटेड कोई भी चीज इसमें शामिल नहीं होगी। चलें जनाब, ये आ गया यहां पे। इसको हम रख देते हैं यहां पे थोड़ा सा। माह रमजान के लिए बड़ी मजे की चीजें हैं ये, सिंपल सिंपल। चले जनाब, अब यहाँ पे कड़ी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तैयार है। कुछ पकोड़े मैं इसमें से रोक लेता हूँ आप लोगों को के साथ सेफ और हेल्दी चिकन का यकीन। आपको है ये यकीन? MSG से पाक नया चिकन क्यूब स्टॉक, सेफ एंड हेल्दी चिकन KNNs कड़ी में ड्रॉप कर देने हैं, ठीक है? क्योंकि ये कड़ी हम बना रहे थे। राइस हमारे कंप्लीट है, इसको मैं यहाँ उतार के रख लेता हूँ, इसको बाद में सर्व करेंगे। यहाँ पे इसके साथ ही जनाब हम ले लेते हैं एक अदद फ्राई पैन, शामिल करेंगे उसमें ऑयल। आप घी और ऑयल मिला सकते हैं, खाली घी शामिल कर सकते हैं, खाली ऑयल ले सकते हैं। ये इस कड़ी के ऊपर एक तेजी का तड़का जिसको हम कहते हैं वो होगा। लगभग क्वार्टर कप से थोड़ा ज्यादा तेल हम लेंगे, इसको गरम करेंगे। दो चीजें हैं मेरे पास, कड़ी की जान, कड़ी पत्ता, यही वजह है कि इसका नाम कड़ी पत्ता है, ठीक है? ये इसकी जान है और इसके बगैर इसके अंदर से वो मजा नहीं आएगा जो असल में आना चाहिए। कड़ी हमेशा याद रखें, पकाते वक्त पानी का इस्तेमाल ज्यादा होगा, गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब हम पकौड़े इसमें शामिल करते हैं तो पानी ये जब्स करता है। यहां पे जनाब टाइम मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया, ब्रेक का भी है। क्या करूं, बस इसको तड़का लगाते हैं और फिर हम चलते हैं मजेदार से ब्रेक पे। और मेरे ख्याल से वक्त खैर तड़का पे देखिए, ये ऑयल है, इसके अंदर तकरीबन 3 लड़ी पत्तों की है ये, और 1 चाय की चमची भरपूर जीरा। ऐसा खुला के हमने डालना है, ढक्कन बंद कर देंगे। कड़ी हमारी रेडी, राइस रेडी, फिर हम आ जाएंगे कबाब पे। वक्त हुआ है ब्रेक का, कहीं नहीं जा रहा है, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। थोड़ी सी तेजी हो गई, अफरा तफरी हो गई, क्योंकि टाइम हमारे हाथ से स्लिप हो गया, क्योंकि आज कड़ी ने थोड़ा सी स्पेशल हमने दिखाई है। अच्छा जनाब, यहाँ पे थोड़ा सा काम को कबाब जो कीमा अभी आपके सामने हमने पीसा है चॉपर मशीन के मद में, या आपने इस तरीके से छोटी छोटी टिक्कियां बनानी है और इसको ऑयल के अंदर ड्रॉप कर देना है। याद रखिएगा, इसको गरम तेल में हमने हल्का सा डीप फ्राइंग करना है, बहुत ज्यादा तेज चूल्हा ना हो, बस ऐसा हो कि हल्का सा तेज उस पर कलर आ जाए, गोल्डन सा। ये उन फैमिली मेंबर्स के लिए है कि जिनको डॉक्टरों ने सख्ती से मना कराया कि जी चिकनी चीजें नहीं खानी, मिर्च मसाला नहीं खाना, तो हमने इसके अंदर सिर्फ कुटी हुई काली मिर्च और हरी मिर्च का सपोर्ट लिए, जो किसी तौर से नुकसानदेह नहीं है। हाँ, जो लाल मिर्च होती है, पाउडर होता है, वो थोड़ा सा होता है, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये जो मिर्च है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पे अगर आप चाहें तो इसमें से मोटी वाली हरी मिर्च भी हटा सकते हैं, कोई मुशायका नहीं है। अच्छा, अब एक सरप्राइज के डॉक्टर कह रहे हैं जी चिकना नहीं चाहिए, और जाकिर भाई आप तो ऑयल में फ्राई कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक आपका सवाल है, लेकिन आपके जहन में आता है और मुझे यहाँ पता चल जाता है, ये मुझे नहीं पता कि मेरा रब ऐसी क्या चीज है जो मुझ तक इत्तला आ जाती है। लेकिन बहरहाल आपका ये सवाल बिल्कुल ठीक है कि डॉक्टरों ने आपको मना करा है कि चीज सख्ती के साथ के चिकना नहीं खाना, लेकिन ये तो डीप फ्राइंग हो रहा है। यही तो एक मैजिक है इसके अंदर कि आपने तेज गरम ऑयल के अंदर इन कबाबों को फ्राई करना है खूब अच्छे तरह गोल्डन सा। और इस बीच मैं फटाफट अपनी बाकी की भी तैयारी कर लूं, क्योंकि मेरे पास अब टाइम जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं कड़ी
सर्व कर दूं आप लोगों को। फिर हम राइस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लीजिए जनाब। मजेदार कड़ी नरम नरम पकौड़ों के साथ। बहुत ज्यादा गाढ़ी जो कड़ी होती है वो नहीं खाई जाती, लेकिन अगर आप लोग पसंद करते हैं कि बहुत ज्यादा गाढ़ी, तो वो फिर आपकी मर्जी है, लेकिन मैं मशवरा नहीं दूंगा। लीजिए जनाब, कड़ी आ गई आपकी। और कबाब, कोई मैदा, कॉर्नफ्लावर, अंडा, बेसन, इससे रिलेटेड कोई चीज इसमें शामिल नहीं होगी। यहां मैं बंद कर रहा हूं चूल्हा जनाब, मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। यहां पे मेरे पास मौजूद है जनाब रेगुलर नॉर्मल स्टीमर। कबाब हमारे ऑयल में डीप फ्राई हुए, लेकिन इनको हम शामिल कर देंगे अपने यहां पे और इसको कर देंगे कवर। तो ये स्टीम की ताकत इतनी तेज होगी कि इसमें जितना ऑयल है उसको वो ड्रॉप करा देगा, और फिर आपके पास कबाब जो होंगे वो मजेदार स्टीम वाले कबाब होंगे। राइस सर्व कर दूं जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपकी मर्जी है, आप अपने दोस्तों को, मेहमानों को बुला सकते हैं। मजेदार। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन एक ही है, हाँ याद रखिएगा कि कड़ी के साथ ये राइस और राइस के साथ थोड़े से अगर ये मजेदार से कबाब बन जाएं तो क्या बात है। एक कंप्लीट आपकी मजेदार सी देसी दावत तैयार है आपके घर वालों के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जनाब, गर्मा गर्म जीरा राइस कड़ी के साथ जाने के लिए बिल्कुल बेताब है। यकीन माने, बस इस वक्त इसका खाने का मजा है। इस पे नरम नरम पकोड़े हों, इस पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कड़ी आ गई जनाब, ये राइस आ गए। चंद लम्हों में बस एक हल्की सी स्टीम आ जाए। अरे टाइम है, वाह वेरी गुड। मैं समझा टाइम स्लिप हो गया है, नहीं अभी है। चले जनाब, यहाँ पे कुछ मेल शामिल कर लेते हैं। अंकल, मेरा नाम एमडी खान है, मुझे आपसे पूछना है कि मीट टेंडराइजिंग पाउडर किस तरह इस्तेमाल करेंगे और कितनी मिकदार में इस्तेमाल करेंगे। भैया एमडी खान, मेरी कोशिश बल्कि मेरा मशवरा है कि किसी भी सूरत से मीट टेंडराइजिंग का इस्तेमाल ना करें, लेकिन अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आपके पास ऑप्शन जो है, जो सेफ ऑप्शन है, वो है पपीता, जो पीले रंग का होता है सख्त, उसको इस्तेमाल कर लें। और इसकी मिकदार होगी 1 किलो में कम से कम 4 टेबल स्पून के बराबर। लेकिन फिर भी अगर आप लवर हैं मीट टेंडराइजिंग और उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, आप नहीं चाहते, या आपका ऐसा कोई इलाका है कि वहां पे इस किस्म की कोई चीज नहीं है सिवाय मीट टेंडराइजिंग के, तो फिर 1 किलो में 1 टेबल स्पून के बराबर मीट टेंडराइजिंग डलेगा। ठीक है। अच्छा जनाब, हीरा कुरैशी ने लिखा, अंकल आप प्लेटर बनाना सिखा दें और प्लीज बगैर ओवन के पिज्जा भी सिखा दें, चाहे माइक्रोवेव ओवन में या तवे या चूल्हे पर। और आपने जो प्रॉन कॉकटेल बनाया था, इसे चिकन के साथ बना सकते हैं। अच्छा जनाब हीरा कुरैशी, पहली बात तो ये कि प्लेटर से मुराद आपकी क्या चीज है, उसको जरा वजाहत कर दें कि आपको मीट प्लेटर, चीज प्लेटर, वेजिटेबल प्लेटर, सैलेड प्लेटर क्या, या स्टेक प्लेटर किसकी रिक्वायर्ड है आप। ठीक है। दूसरी बात ये कि पिज्जा जो है वो माइक्रोवेव के अंदर आप गर्म कर सकते हो, बना नहीं सकते, और चूल्हे पे उसका वो रिजल्ट या वो लुक कभी भी नहीं आ सकती पिज्जे की जो ओवन में आती है। या तो ओवन हो या भट्टी हो, उसके बगैर नहीं होता। हाँ, तंदूर होता है, जो लेटा वाला तंदूर जिसको हम भट्टी कहते हैं, आप उसके अंदर बना सकते हैं। और प्रॉन कॉकटेल को आप चिकन के साथ बना सकते हैं। जी हाँ जी, बना सकते हैं चिकन को, लेकिन उसे लेयर काट के छोटा काट लीजिएगा। मिनहाज कुरैशी ने लिखा है, सर प्लीज ये बता देंगे टमाटो प्यूरी और टमाटो पेस्ट में क्या फर्क है और इन दोनों चीजों को घर में कैसे बनाया जा सकता है, और क्या वुस्टर और वुस्टरशायर सॉस एक ही है। तो मिनहाज, वुस्टर और वुस्टरशायर एक ही है, असल नाम इसका वॉचेस्टर है,
इसको लीपेरियन भी कहते हैं, एलपी के नाम से भी मशहूर है। वॉचेस्टर इसका ओरिजिन नाम है, लेकिन पाकिस्तान में इसकी जो करते हैं वो वूस्टर कर देते हैं। इसकी एक और सिस्टर है, बड़ी सिस्टर, उसको ऑस्टर कहते हैं, ठीक है। और टमाटो प्यूरी, टमाटो पेस्ट। टमाटो प्यूरी भाई हल्का सा टमाटर को उबाल के छिलका हटा के उसको पीस लें, वो टमाटो प्यूरी है, ठीक है। टमाटो पेस्ट जो है उसको जरा सा पकाया जाता है, फिर उसमें कलरिंग, थोड़ा सा जायका, थोड़ा सा सिरका, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा रेड फूड कलर और डाल के उसको पकाया जाता है, और फिर उसको उसके बीज बीज सब हटा लिए जाते हैं उबाल के अच्छी तरीके से, उसके बाद उसको पकाया जाता है, तो वो टमाटो पेस्ट तैयार हो जाता है, खुद थिक सा गाढ़ा सा होगा। अच्छा जी, मुताहिरा फातिमा ने लिखा है कि प्लीज रेशमी कबाब बनाना सिखा दें जैसे रेस्टोरेंट में होते हैं। तो मुताहिरा फातिमा, हमने बारबेक्यू में सारे काम हम दिखा चुके हैं, लेकिन क्योंकि अब आपकी रिक्वेस्ट है रेशमी कबाब की, हम जरूर आपके साथ शेयर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जनाब, मिसेस गुल ने लिखा है कि अस्सलाम वालेकुम सर, आपने चाट मसाला सिखाया था, इसकी रेसिपी दोबारा बता दें। तो मिसेस गुल, खाली चाट मसाला नहीं, इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको गरम मसाला, चाट मसाला और जैसे बहुत सारी चीजें सच्चाई के साथ आपको शेयर करूंगा। फारिया मोहम्मद ने लिखा है कि सर माशाल्लाह आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती है, प्लीज रमजान के लिए कुछ खास रेसिपी अपलोड कर दें। भाई हमारी टीम बिल्कुल बिजी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लीजिए जनाब, ये स्टीम बिल्कुल रेडी। थोड़ा ख्याल रखिएगा। अब जनाब ये कबाब आपके बिल्कुल तैयार हैं, और इसमें से चिकना यानी कि ऑयल नाम की चीज बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इतनी तेज भाप में जो ऑयल इसके अंदर होगा वो सब ड्रॉप हो चुका होता है हमारे इस स्टीमर में, और बेसिकली ये स्टीम फूड भी कहलाता है। लीजिए जनाब, 3 जायके आज के थे, तीनों हो गए। हम सॉरी, प्लेटर मेरे पास ऐसा है कि कबाब शायद दिखाने में आपको, ये लीजिए जनाब, और थोड़े से जो पकोड़े थे स्टाइल वही, कि इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला इस तरीके से शामिल करके आप चाहें तो इसी वक्त बच्चों को दे सकते हैं, और आप चाहें तो माह रमजान के लिए बच्चों को ऑफर कर सकते हैं। वक्त हुआ है जनाब आपसे इजाजत लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुजुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। दुआ करते रहें रब्बे काबा से उसकी खैर की, उसकी अमन की, उसकी रहमत की, उसकी खैरात की, क्योंकि मेरा रब शबान और रमजान में हर चीज दरगुजर कर देता है। मेरा रब नवाजता है इन महीनों में, और खासतौर पर माह रमजान जब करीब करीब हो तो फिर मेरा रब बहुत खुश होता है, और फरिश्तों को यह हुक्म देता है कि किसी की दुआ रद्द नहीं होनी चाहिए। वो गुनाहगार है, खताकार है, ये फैसला मैं करूंगा, लेकिन इस माह रमजान में किसी की दुआ रद्द नहीं होनी चाहिए। यही वजह है कि हमें नहीं पता चलता कि हमारे दस्तरखान इस माह रमजान में वसी कैसे हो जाते हैं, कहां कहां से चीजें हमारे दस्तरखान पे आ जाती हैं, हमें नहीं पता। क्या वो इंसान लाते हैं या फरिश्ते लाते हैं, ये भी हमें नहीं पता। बस हमें अपने रब को इस माह मनाना है, उससे हाथ जोड़ के, उससे जिद करके, उससे लड़ के अपनी चीजें मनवानी है, अपनी इज्जतों में इजाफा करवाना है, अपनी कब्रों में रोशनियां करवानी है, और अपनी बेटियों का नसीब उसे लड़ के लेना है, उससे मांगना है अपने बच्चों के लिए रहमी, अपने वालिदैन के लिए रहम, और अपने लिए शफकत और रहम, क्योंकि मेरा रब बड़ा बेनियाज है। अल्लाह हाफिज़ के बाद कड़ी चावल अज्जा, चावल आधा किलो, जीरा 2 खाने के चमचे, घी आधी प्याली, नमक हस्बे जायका, पानी हस्बे जरूरत। कड़ी बनाने के अज्जा: बेसन आधा पाव, प्याज 2, दही 1 पाव, पिसी लाल मिर्च और हल्दी पाउडर 1-1 खाने का चमचा, जीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, पानी हस्बे जरूरत, कड़ी पत्ते 2 से 3। पकौड़े बनाने के अज्जा: बेसन 1 पाव, प्याज 2, हरी मिर्च 4, हरा धनिया चौथाई गट्ठी, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, साबुत जीरा और साबुत धनिया 1-1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका और तेल फ्राई करने के लिए। तरकीब: 1 पाव दही में 1 खाने का चमचा हल्दी पाउडर, 1 खाने का चमचा लाल मिर्च पाउडर, 1 खाने का चमचा जीरा पाउडर और नमक डालकर मिक्स कर लें।
पानी डालकर आमेजा पतला करें और आधा पाव बेसन शामिल करें और मजीद पानी डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। पैन में प्याज फ्राई करें। 2 प्याज में बेसन वाला मिक्सचर डालकर पकने के लिए रख दें। 1 खाने का चमचा पिसा जीरा और 2 से 3 कड़ी पत्ते फ्राई करके कड़ी को तड़का लगा दें। अब 2 प्याज, चौथाई गट्ठी हरा धनिया और 4 हरी मिर्च चॉप करके एक बोल में डाल दें। इसमें 1 खाने का चमचा कुटी लाल मिर्च, 1 खाने का चमचा साबुत जीरा, साबुत धनिया, नमक और 1 पाव बेसन डालकर मिक्स करें। अब पकौड़े की शक्ल देकर तल लें। ये पकौड़े कड़ी में डाल दें। चावल बनाने के लिए पैन में घी डालकर 2 खाने के चमचे जीरा, आधा किलो चावल, नमक और पानी शामिल करें और पकने के लिए रख दें। चावल को कड़ी के साथ सर्व करें। स्टीम कबाब अज्जा, कीमा आधा किलो, प्याज 1, अदरक 1 दरमियाना टुकड़ा, लहसुन पेस्ट 2 खाने के चमचे, हरा धनिया चौथाई गट्ठी, हरी मिर्च 6, कुटी काली मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका और तेल 3 से 4 खाने के चमचे। तरकीब: चॉपर में आधा किलो कीमे को 1 प्याज, 1 दरमियाना टुकड़ा अदरक, 2 खाने के चमचे लहसुन पेस्ट, चौथाई गट्ठी हरा धनिया, 6 हरी मिर्च, 1 खाने का चमचा कुटी काली मिर्च और नमक के साथ डालकर बारीक चॉप कर लें। अब हाथ चिकने करके कबाब की शक्ल दें और 3 से 4 खाने के चमचे गरम तेल में फ्राई कर लें। फिर इन्हें स्टीमर में 10 से 12 मिनट के लिए रख दें। इसके बाद हरा धनिया और अदरक से गार्निश करके रायते और चटनी के साथ सर्व करें।